पीएसएल के जो पैसे थे बोस्ट को ज्यादा मिल रहे थे आईपीएल से। डायमंड कैटेगरी में 2.5 करोड़ रुपए लगा लें और इंडिया जो मुंबई इंडियंस उन्हें दे रहा है 75 लाख रुपए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे पहले तो एक काम करे कि बोस्ट को पीएसएल से बैन कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटिस के बाद बोस्ट ने रिप्लाई कर दिया है, लीगल नोटिस का जवाब दे दिया है कि क्यों वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में गए हैं। वजूहात उन्होंने बयान कर दी हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ अर्सा कबल ही कार्बन बोस्ट की परफॉर्मेंसेस आई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट और उसके बाद वो दुनिया की नज़रों में आए थे और वहां से पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें डायमंड कैटेगरी में लिया था, यानी कि प्लेटिनियम के बाद जो दूसरी बड़ी कैटेगरी है वो है डायमंड, और वहां पे उन्हें पिक किया गया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से लगभग 2.5 करोड़ रुपए में पाकिस्तानी। और यहाँ पे आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियन के प्लेयर लिजर्ड विलियम इंजर्ड हुए तो उन्हें ऑफर की गई और वहां से डायरेक्ट बोस्ट ने आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में लिए, बगैर उनसे कोई बात किए वो डायरेक्ट ही चले गए मुंबई इंडियंस में। और ये चीज़ पाकिस्तान में किसी को भी पसंद नहीं आई, ना हमें, ना क्रिकेट बोर्ड को, ना पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा कि आप जवाब दें कि आपने ये कदम क्यों उठाया है। तो बोस्ट ने उस पर क्या रिप्लाई किया है, आइए आपको बताते हैं। तो कार्बन बोस्ट का कहना है कि माय डिसीजन वाज नॉट अगेंस्ट पीएसएल बट बेस्ड ऑन कैरियर प्रायोरिटीज एज मुंबई इंडियंस ऑफर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस मल्टीपल T20 लीग। तो यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा जवाब दिया है बोस्ट ने। इसका जो मेन क्रक्स है, जो मेन चीज है वो ये कि मेरा मकसद पीएसएल को डिफेम करने का नहीं है या किसी लीग को कम दिखाना नहीं है। सिर्फ मैंने मुंबई इंडियन को इसलिए ज्वाइन किया है कि मुंबई इंडियन में आने के बाद मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं और फ्यूचर में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुंबई इंडियन की जो फ्रेंचाइज है वो दुनिया भर की जो लीग्स हैं उनमें मौजूद है। जैसे साउथ अफ्रीका की SA20 है, उसमें बोस्ट खेलते थे MI केप टाउन से, यानी कि बोस्ट पहले भी मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका की लीग में। तो यहाँ पे अब उन्हें जो मेन लीग है, बड़ी फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियन, उसने आईपीएल में पिक किया है, तो वो कैसे दूसरी लीग पीएसएल में जाएंगे। तो यहाँ पे उनका मकसद ये है कि अगर मुंबई इंडियंस ने उन्हें यहाँ पे पिक कर लिया है, मेन फ्रेंचाइज में पिक कर लिया है मुंबई इंडियन ने, तो इसके बाद मुंबई इंडियन की जहां जहां पे टीम है वहां पे कार्बन बोस्ट को मौका मिलेगा और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक और चीज देखने वाली ये है कि पीएसएल के जो पैसे थे बोस्ट को ज्यादा मिल रहे थे आईपीएल से। डायमंड कैटेगरी में 2.5 करोड़ रुपए लगा लें और इंडिया जो मुंबई इंडियंस उन्हें दे रहा है 75 लाख रुपए। कीमत तो बराबर है, लेकिन पीएसएल जो पैसे दे रहे हैं वो क्यों ज्यादा हैं आईपीएल से? वो इस तरह ज्यादा हैं कि आईपीएल होगा 2 महीने का, जबकि पीएसएल होता है 1 महीने 5-6 दिन का। तो 2 महीने की सैलरी और 1 महीने की सैलरी फर्क आपको समझ आ गया होगा कि पीएसएल में उन्हें पैसे ज्यादा मिल रहे थे सिर्फ 1 महीना खेलने के, जबकि उतने ही पैसे उन्हें मिलेंगे आईपीएल में 2 महीने खेलने के। तो उनका जो माइंडसेट है वो ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, मौके ज्यादा होंगे, दूसरी तीसरी लीग्स में चला जाऊंगा मैं। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या यहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लेगा? हमारे ख्याल में नहीं इख्तियार करनी चाहिए और एक और लीगल नोटिस भेजना चाहिए, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं है। इस तरह कल कोई भी जो प्लेयर आपने पिक किए होंगे उनमें से 3, 4, 5, 6 और उठ के आईपीएल में चले जाएंगे। आईपीएल में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो क्या उसके बाद मजीद प्लेयर्स यहाँ से आईपीएल वाले उठा के चले जाएंगे और आप मुंह देखते रह जाएंगे? तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। यहाँ पे उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्बन बोस्ट ने बड़ा सीधा साधा जवाब दिया है। उनके लिए तो ठीक है, वो अपना फायदा देख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है वो गलत है। आप एक लीग में पिक हो गए थे, उसके बाद आप उसको छोड़ के जा रहे हैं तो उस लीग का नुकसान होता है। कल को कोई भी प्लेयर इस तरह से चला जाएगा तो पीएसएल का बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे कुछ सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे पहले तो एक काम करे कि बोस्ट को पीएसएल से बैन कर दे। आइंदा कभी भी बोस्ट को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो पीएसएल में खेले, जिस तरह से इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर फॉल्कनर के साथ किया गया था। उन्होंने जो है वो होटल में काफ़ी तोड़फोड़ की थी और झूठे इल्जाम लगाए थे कि मेरे पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दिए, हालांकि उन्हें पैसे दे दिए गए थे उनके अपने ही अकाउंट में। तो ये एक उन्होंने झूठ बोला था, ब्लंडर खेला था, शराब में नशे में धुत होकर कुछ गलत बयान दिए थे
और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई थी पीएसएल की, तो उन्हें बैन कर दिया गया था। इसी तरह बोस्ट को भी अब बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग से।